सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसमें सब टॉपिक हम कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। केएफ दिया गया है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जो 2010 में 3 मार्क्स का आया था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर हम ध्यान देते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज है कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ही है, ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। तो लोअर हो रहा है मतलब डिप्रेशन हो रहा है। आपको डेल टी एफ दिया हुआ है, आपको के एफ दिया है। एसिटिक एसिड आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूट है। आगे बढ़ते हैं। गिवन क्या है, मास ऑफ एसिटिक एसिड, इसको हमने M1 से रिप्रेजेंट किया। आप जिससे रिप्रेजेंट करें वो आप ज़रूर दिखाइएगा। लोअरिंग क्या हो गया, डेल टी एफ डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन ले सकते हैं क्योंकि जब चेंज होता है तो यूनिट्स हम लोग कोई भी ले सकते हैं। मोलर मास कितना दिया हुआ है, तो मोलर मास आपको 176 आएगा एस्कॉर्बिक एसिड का, और इसको M2 लिया है, सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कैलकुलेशन में आप ध्यान रखिएगा। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड ये लिया है, ठीक है। वैसे मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन हमने फिर भी इसको निकाल दिया है। के एफ इतना है, सॉल्यूट ये है और सॉल्वेंट ये है। फाइंड क्या करना है, तो मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड हमें फाइंड करना है, तो मोलर मास एस्कॉर्बिक एसिड का यूज़ होगा। डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है ना। यहाँ पर आप गिवन लिख लीजिएगा, है ना, यहाँ मैं भूल गया, गिवन लिख लीजिएगा। तो यहाँ से M2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5.077 ग्राम आएगा, ठीक है। आप इसको अप्रॉक्स भी कर सकते हैं 5.1, लेकिन 5.07 या 08 भी कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज 5.077 ग्राम, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। हाउ मच इथाइल एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट -14 डिग्री सेल्सियस। के एफ ऑफ वाटर दिया हुआ है। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 का 1 मार्क का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें इथाइल अल्कोहल क्या है, सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, ठीक है। सो दैट द फ्रीज सॉल्यूशन विल फ्रीज, मतलब टीएफ की वैल्यू -14 डिग्री सेल्सियस दी हुई है। देखते हैं इसको। गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेकिन फॉर्मूला में हमें मास चाहिए होता है, तो डेंसिटी 1 kg पर लीटर होती है, तो यहाँ पर मास आपका 1 kg हो जाएगा सॉल्वेंट का। टीएफ दिया हुआ है, फॉर्मूला में डेल टीएफ चाहिए होता है, चेंज या लोअरिंग, तो हमारा प्योर सॉल्वेंट का 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। डिग्री सेल्सियस में कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंस में तो यूनिट हम लोग बदल सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस -14 +14 मतलब 14 डिग्री लेस हुआ, तो चेंज 14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 14 केल्विन आ जाएगा। और हमारा के एफ है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल, ठीक है। तो यहाँ केल्विन है तो हम लोग डिग्री सेल्सियस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि के एफ डिग्री सेल्सियस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डेल टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ टाइम्स एम, तो डेल टी एफ की वैल्यू क्या है 14 के। अब मैंने के यहाँ कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ डिग्री सेल्सियस यहाँ दिया हुआ था के एफ में, तो यहाँ पर डेल टी एफ में भी डिग्री सेल्सियस सही रहेगा क्योंकि एक यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, है ना, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना, और यहाँ पर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो आंसर कितना आ गया, तो आंसर आपका आ गया 7.52 मोल, है ना। तो 7.52 मोल या 7.5 मोल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट्स आप देख लीजिएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है तो यहाँ पर मोल ही आना चाहिए। एक्चुअली जो डिग्री सेल्सियस पर मोल होता है और पर केजी भी होता है, अगर आपको ध्यान हो, पर यहाँ यूनिट में पर केजी नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस पर मोल और केजी, है ना। तो वहाँ पर केजी नहीं, सॉरी, केजी होना चाहिए, तभी केजी कैंसिल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर यूनिट होता है केल्विन, तो केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस था, पर केजी भी एक आना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका यूनिट होना चाहिए था डिग्री सेल्सियस और केजी, ताकि केजी कैंसिल हो, डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो, और मोल का आपका आंसर मोल में है। तो ये यूनिट्स का है, पर फिर भी आंसर हमारा क्या होगा, 7.52 है, मतलब 7.5, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।